नमस्ते स्टूडेंट्स, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस क्लास में एक इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड चैप्टर के ऊपर 12th क्लास का एक फर्स्ट चैप्टर के ऊपर एक प्रीवियसली आईएसओ क्वेश्चन है। आईआईटी एडवांस जेडब्ल्यू एडवांस में है क्वेश्चन 2000 आई थिंक। ये क्वेश्चन कौन से ईयर में आया था? 1986 में आया था। 1986 में आईआईटी क्वेश्चन में आया था। तो क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, देख लो आप। Two small balls, each having a positive charge q coulomb, are suspended by two insulating strings of length L meter from a hook fixed to the stand. The whole setup is taken in a satellite into space where there is no gravity. The angle यहाँ पे between आना था। The angle between the two strings and the tension in each string will be what? तो इसका मतलब ये कूलम्ब्स लॉ के ऊपर बेस्ड है। इसका मतलब क्या है? अगर अर्थ के ऊपर ये सिस्टम हम रखेंगे तो ये कैसा रहेगा? एक हुक है, ठीक है। ये हुक से मतलब ये फिक्स्ड पॉइंट है। फिक्स्ड पॉइंट से अगर दो इक्वल लेंथ के स्ट्रिंग से दो इक्वल चार्जेस हम हैंग करेंगे, सस्पेंड किए, तो ये भी पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव है, तो इसलिए ये जो है ना ऐसे रिपल हो जाएगी ड्यू टू रिपल्शन फोर्स। ये रिपल हो जाएगा, ठीक है। रिपल हो जाएगा रिपल्शन फोर्स इधर रहेगा। यहाँ अलोंग द टुवर्ड्स दैट फिक्स्ड पॉइंट ये टेंशन रहेगा, और यहाँ पे अर्थ के ऊपर अगर सस्पेंड करेंगे ड्यू टू द ग्रेविटेशन, ये नीचे की तरफ वेट रहेगा जो mg इक्वल रहेगा, ठीक है। ये रिपल्शन फोर्स इधर और ये रिपल्शन फोर्स इधर रहेगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है? ये सिस्टम जो है ना सैटेलाइट पे लेकर गया है, दोनों का लेंथ इक्वल। सैटेलाइट में लेके स्पेस में जाने के बाद वहां पे ग्रेविटेशन फोर्स जो है ना वो टोटली एब्सेंट हो गया। जब ग्रेविटेशन फोर्स एब्सेंट रहता तो ओनली एक ही फोर्स उनके ऊपर एक्ट करता है, जो रिपल्शन फोर्स, और थ्रेड से बाइंडेड है, और टेंशन भी एक्ट करता है, ठीक है। टेंशन इन द थ्रेड आल्सो इट विल एक्ट। तो यहाँ पे सिस्टम ऐसा बन जाएगा, ये फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। ये रिपल्शन फोर्स की वजह से ये ऐसे हो जाएगा, क्यू और ये भी क्यू, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ, ये सिस्टम ऐसा होने से क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ये दोनों के बीच में का क्या हो जाएगा? 2l बनेगा। एज यूजुअल वी कैन अप्लाई हियर कूलम्ब्स लॉ। तो यहाँ पे दोनों के बीच में जो एंगल है ये 180 रहेगा, 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन का है ना, 180 डिग्री। तो इसलिए आंसर क्या बनेगा? आंसर, मैं ऑप्शन नहीं लिखना भूल गया, मैं ऑप्शन क्या है ये? ऑप्शन ये 180 डिग्री, और ये दोनों के बीच में का जो टेंशन है, और टेंशन T इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों के बीच में का डिस्टेंस 2l
स्क्वायर 2L स्क्वायर न्यूटन। और बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन, यहाँ पे बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों के बीच में का एंगल 90 डिग्री। और यहाँ पे फोर्स टेंशन जो है, टेंशन T इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। और सी ऑप्शन, यहाँ पे सी ऑप्शन 180 डिग्री, 180 डिग्री। और टेंशन दोनों के बीच में का जो टेंशन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2L स्क्वायर न्यूटन। और डी ऑप्शन क्या है? ये 180 डिग्री, दोनों के बीच में का टेंशन T इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर। ये चारों में एक आंसर करेक्ट है, वो हमको लिखना है। तो फर्स्ट पॉइंट तो मिल गया, 180 डिग्री हो जाएगा। और ये दोनों के बीच में का जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू टेंशन, इक्वल टू व्हाट? रिपल्शन फोर्स। वो क्या बनेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर हो जाएगा, दोनों के बीच में का डिस्टेंस 2L स्क्वायर यूनिटाई न्यूटन। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन है ये, ऑप्शन ये इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके।